नमस्कार दोस्तों, इजी विद गुरुजी में आपका स्वागत है। देखिए, ग्राम समाज में विकास की हम वीडियो आपके सामने लगातार ला रहे हैं और जिसमें ये हमारी एपिसोड 8 है। अगर आपने पुरानी वीडियो नहीं देखी है तो आप एक बार देख लीजिएगा, मैंने प्लेलिस्ट बनाई हुई है। दोस्तों, लेखपाल भर्ती के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट ये आपका सब्जेक्ट है और यहाँ से डेफिनेटली अगर आप इन वीडियो को कंप्लीट कर लेते हो तो 25 में से आपके 20 नंबर डेफिनेटली गारंटीड यहाँ से 100% आएंगे। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, वक्त न लेते हुए सीधा आपका शुरू करते हैं। देखिए, अब आज हम आपके सामने कानूनी दस्तावेज लाए हैं दोस्तों। ठीक है, जो खेती की किसान के लिए जो है बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है, और इसमें आपको सामने दिखाई दिया है कि एक तो आपका खसरा, एक आपका सजरा और एक होता है आपका खतौनी। ठीक है, देखिए तीनों के तीनों ही आपके भू दस्तावेज हैं। ठीक है, और तीनों के तीनों ही आपके कानूनी दस्तावेज हैं। बात की जाए जो खसरा होता है दोस्तों, वो होता है आपका व्यक्तिगत। ठीक है, उसमें व्यक्ति की जमीन और उसकी फसल उपज। ठीक है, और अगर 12 व्यक्ति है ना तो यानी कि 12 ही खसरे होंगे। खसरा एक पर्सनल वो होता है एक उसका। वहीं अगर बात की जाए सजरा की, सजरा भी एक भू दस्तावेज है दोस्तों, जो कि सामूहिक होता है, यानी कि गांव का कानूनी भू दस्तावेज। ये जो सजरा है, इसमें पूरे गांव के खसरों को इसी में जो है दिखाया जाता है। ठीक है, और ये खसरे के साथ आपका संलग्न रहता है। ठीक है, ये भी आपका हो गया। ये क्या हो गया? सजरा। बात करते हैं खतौनी की। खतौनी है एक पारिवारिक कानूनी भू दस्तावेज, यानी कि अगर आपके परिवार में 12 व्यक्ति है तो दोस्तों आपकी एक खतौनी है उसकी। देखिए, सिंपल सा आपको मैं कह सकता हूं, अगर आपके पूरे गांव का, अगर जिसमें पूरा गांव का गांव ही एक नक्शा मिले, वो तो आपका होगा सजरा। आप जैसे कि आप 4-5 भाई हो और आपके पापा हैं, तो आपके पापा का एक रहेगा खतौनी, अब उसमें आप चारों पांचों भाइयों के नाम रहेंगे। और अगर आप अकेले की अब अपने ऊपर लोगे तो फिर आएगा आपका खसरा। ठीक है, तो इस तरीके से ये 3 दस्तावेज आपको अच्छी तरीके से याद हो गए होंगे। अब बात करते हैं दोस्तों चकबंदी। चकबंदी क्या होती है, जोत क्या होती है और चक क्या होता है? चकबंदी दोस्तों, जोत चकबंदी अधिनियम 1953 चकबंदी विभाग बनाया गया, जिसका उद्देश्य था जो खेतों के बिखरे समूह हो उन सबको जोड़कर एक करना। क्लियर है? 1954 में दोस्तों उत्तर प्रदेश में ये 2 जिलों से शुरू की गई, जिसमें आपका मुजफ्फरनगर की कैराना तहसील और दोस्तों आपका सुल्तानपुर, ये 2 हमारे जिले थे जहां से शुरू की गई। और इसका जो हेड होता है, इसका प्रमुख होता है, वो होता है चकबंदी आयुक्त। बात करते हैं जोत की, तो व्यक्तिगत जो छोटे छोटे भूमि के समूह होते हैं उनको कहते हैं जोत। और इसका काम क्या था? इसका काम वही था दोस्तों, जो इधर उधर, मान लो आपके 10 जगह खेत हैं और आपको, मतलब वही है दोस्तों, अलग अलग जगह आपके खेत हैं, आपको हर जगह पानी पहुंचाना है खेत में, हर जगह दोस्तों। तो उससे क्या होगा चकबंदी से, कि आपको 10 जगह ना देगा, आपको एक जगह पे भूमि दे दी जाएगी कि भैया आप एक जगह रह लो, आप 10-10 जगह इधर उधर मत करो। इसी से दोस्तों बहुत किसानों का फायदा भी हुआ, लेकिन जो दोस्तों एक तरीके से कह सकते हैं कुछ किसानों का आपका नुकसान भी हुआ है, जिनकी अच्छी जगह जमीन थी लेकिन उनको चकबंदी के बाद ऐसी जगह जमीन मिल गई, तो कह सकते हैं। नेक्स्ट आपका चक। चक है आपकी छोटी छोटी जोतों के समूह को बड़ी जोत में बदला जाता है, उसको चक कहा जाता है, और इसी के बाद इसे चकबंदी कहा जाता है। आप अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। सबसे पहले आपके पास जोत थी, वो बिखरी हुई थी, आपके कुछ खेत यहाँ हैं, कुछ वहाँ हैं, कुछ दूसरे गांव के अंदर है, उन सबको मिला के आपका एक चक बना दिया गया कि भाई एक जगह आपको जमीन दे दी गई। और ये जो चक बनाने की जो दोस्तों जिसके अंतर्गत हुआ, उसको हम कहते हैं चकबंदी। क्लियर? तो ये आपकी चकबंदी क्लियर हो गई है। बात करते हैं कि पेटिस। पेटिस एक क्या है दोस्तों? एक साइट है जिसको पटवारी इंफॉर्मेशन सेल, साइट तो नहीं कहेंगे लेकिन ये पेटिस का मतलब होता है पटवारी इंफॉर्मेशन सेल। ये 2005 में भारत सरकार द्वारा राज्य के सभी को, मतलब शुरू की गई थी, और उसमें राज्य की सभी जो भूमि है उसका विवरण रहता है। इसकी एक पेटिस आईडी होती है और वो आईडी लेखपाल के पास होती है, जो कि उसकी पर्सनल होती है। केंद्रीय बजट 18 से 19 योजना में इस जो है इसका जो है प्रावधान, ठीक है, इसमें इसका प्रावधान किया गया था। बात करते हैं दोस्तों परत अपर्दन। इसको किसान की मौत कहते हैं। किसको कहते हैं किसान की मौत? परत अपर्दन को। देखिए, जो उपजाऊ परत धीरे धीरे नष्ट होने लगती है तो कुछ समय बाद समतल खेतों में ये प्रक्रिया देखी जा सकती है।
दोस्तों आपको भी पता है जो भूमि होती है, जो मिट्टी होती है, वो ऊपर ऊपर की मिट्टी में मैक्सिमम आपकी जो क्या होता है दोस्तों, उर्वरा शक्ति होती है। तो जब वो ऊपर ऊपर की मिट्टी उड़ने लगती है, नष्ट होने लगती है, तो भाई नीचे आपका बंजर जमीन है। तो उस वजह से दोस्तों ये देखी जाती है क्रिया, ये भी आप। नेक्स्ट आपका डैकनेट, ये भारत सरकार द्वारा जारी लोकल एरिया नेटवर्क है। दोस्तों सरकार व कृषकों के बीच संपर्क के लिए एक ऐप या पोर्टल इस तरीके से डैकनेट कहा गया। और कृषकों को नुकसान इत्यादि संबंधित कार्य या हेल्प के लिए जो मान लो सीधा डायरेक्ट सरकार से बात की जाए, उस तरीके से भी दोस्तों इसका यूज किया जाता है, जो कि एक लोकल एरिया नेटवर्क है। क्लियर है। नेक्स्ट अगर बात करते हैं तो हीलिंग वुडन्स। हीलिंग वुडन्स का मतलब होता है घाव पर मरहम लगाना। दोस्तों प्राकृतिक आपदा या सामाजिक संघर्ष में ग्रामीणों की मदद के लिए 15 ग्रुप समूह बनाए गए, जैसे आग इत्यादि इस तरीके से जो मतलब हो जाता है आपदा, उनसे संबंधित। ठीक है, तो ये उनसे संबंधित ही एक योजना है जिसको कहते हैं हीलिंग वुड्स, की घाव पर मरहम लगाना। ठीक है दोस्तों, तो ये भी हमारा भारत सरकार द्वारा ये चलाई गई योजनाएं हैं और कुछ आपके ऐप्स भी हैं इसमें। बात करते हैं ट्रॉपिकल लैगबूम की। तो 6 देशों का दोस्तों समूह है, दक्षिण एशिया के इसमें देश हैं। जो ट्रॉपिकल लैगबूम है वो बिल गेट्स की सहायता से चला गया है। छोटे किसानों को जो छोटे किसान हैं उनके जीवन स्तर में सुधार करना। ठीक है, और उनकी फसल जो है उनकी उत्पादकता को बढ़ाना, यानी कि इससे संबंधित कौन सा आपका, ये आपका ट्रॉपिकल लैगबूम। बात करते हैं कैप की, कॉमन एग्रीकल्चर पॉलिसी। तो ये दोस्तों यूरोपीय समुदाय से संबंधित एक साझा कृषि एक नीति है। किसी देश पर परेशानी या दिक्कत समस्त देशों को होगी और वो उसकी हेल्प करेंगे, ये इसके अंतर्गत जो है हमें देखने को मिलता है। ये भी दोस्तों एक हेल्प है। बात करते हैं ग्रीन बॉक्स, ब्लू बॉक्स। दोस्तों 2 प्रकार के, ये 2 प्रकार की सहायताएं हैं, एक है ग्रीन बॉक्स, एक है ब्लू बॉक्स। जो ग्रीन बॉक्स है आपकी, वो WHO की परमिशन उसमें जरूरी है, और वहीं WTO यानी कि विश्व व्यापार संगठन, उसकी भी आपकी परमिशन चाहिए। और इसमें आपकी कृषि के क्षेत्र में किसी के व्यापार या स्वास्थ्य पर न असर पड़े, ये भी आपको चाहिए। और इसका अर्थ है सहायता। ठीक है, इसका अर्थ सहायता है। कृषि के लिए दवाई, मतलब इसमें दवाई वाली फसलें भी दोस्तों इत्यादि हमारी आती है। ठीक है, वहीं बात करते हैं ब्लू बॉक्स, ये होती है दोस्तों देशी सहायता, कुछ सीमा तक सब्सिडी कृषि मदों पर और भारत सरकार द्वारा दी जाने वाली। ये दोस्तों जो ब्लू बॉक्स है, ये भारत सरकार द्वारा दी जाने वाली एक देशी सहायता है, जो कुछ सीमा तक जो सब्सिडी कृषि है उन पर भी दोस्तों पहुंचाई जाती है। नेक्स्ट आपका लेग्यूम और क्यूरिंग। लेग्यूम दलहनी फसलों से जुड़ा कौन है, लेग्यूम। इसमें रबी, खरीफ, जायद और 3 दिनों को एक ही संज्ञा में व्यक्त करते हैं। रबी, खरीफ और जायद इन तीनों को एक ही संज्ञा में व्यक्त करते हैं। ठीक है, तो लेग्यूम ये भी दोस्तों दलहनी फसलों से जुड़ा हुआ है। और बात करते हैं क्यूरिंग की, तो ये तंबाकू की खेती से जुड़ा हुआ है। तंबाकू की पत्तियों को सुझाने के लिए जो क्रिया की थी, उसी क्रिया को कहते हैं क्यूरिंग, जिससे उसमें गंध, रंग और लचक सभी गुण रहे। तो क्यूरिंग क्या होती है दोस्तों, ये तंबाकू की खेती से जुड़ी हुई है। इसमें जो तंबाकू की जो पत्ती होती है दोस्तों, हमें आपको पता है कि तंबाकू जो है वो पत्तियों से प्राप्त होता है। उसका पेड़ होता है, जो पौधा होता है, उसकी पत्तियों से हमारा तंबाकू प्राप्त होता है। तो उसकी पत्तियों को सुझाने की जो क्रिया है, जिससे उसमें जो है रंग, गंध, लचक सब कुछ गुण रहे, तो उस तरीके से जो है इसको क्या करते हैं दोस्तों, क्यूरिंग कहते हैं। ठीक है, तो ये भी आपने आई होप समझ लिया होगा। तो चलिए नेक्स्ट चलते हैं। वही बात करते हैं क्रॉप लैगिंग और पिंडोजेनेसिस। क्रॉप लैगिंग पादप विश्लेषण की एक परीक्षण विधि है। क्रॉप लैगिंग क्या है, तो पादप विश्लेषण की एक परीक्षण विधि है जो फसल उत्पादन हेतु और पोषक व पोषण हेतु लाभदायक है। वहीं अगर बात करते हैं दोस्तों पिंडोजेनेसिस, तो ये मर्द निर्माण का अध्ययन कहलाता है पिंडोजेनेसिस। डोपिंग विधि, दोस्तों ये फिलीपींस की एक विधि है और चावलों से संबंधित है। डोपिंग जैसे डोप यानी कि बूंद जिसे कहते हैं दोस्तों। 12वें दिन चावल फसल तैयार कर दी, 12वें दिन चावल की फसल तैयार।
देखिए 12वें दिन इससे चावल की फसल इस विधि को करने से तैयार हो सकती है और 2021 में भारत के चावल संबंध राज्यों में लागू। 2021 से भारत के जो चावल संबंध राज्य हैं, जहाँ जहाँ चावल की पैदावार होती है, जिसमें हमारा उत्तर प्रदेश भी है, उसमें ये लागू हो चुकी है, जिसको कहते हैं डोपिंग विधि। एक इसमें आता है दोस्तों मेकोरानी गेहूँ। ये जो मेकोरानी गेहूँ है, इसी से आपकी सूजी बनती है, ठीक है। तो इसकी क्या क्या, इसमें क्या क्या है, देखिए असिंचित क्षेत्र में भी हो जाता है। ये जो गेहूँ है ये आपके मध्य प्रदेश, राजस्थान, कर्नाटक, गुजरात में भी उगाया जा सकता है। और इसे सख्त गेहूँ भी कहते हैं दोस्तों, क्योंकि ये इससे सूजी बनती है, तो उसमें आपने देखा सकते हैं इसके दाने। और इसमें ग्लूटीन प्रोटीन होता है, जो आपकी मैक्रोनी गेहूँ है, मोकोरानी, जिसमें आपका कौन सा ग्लूटीन प्रोटीन पाया जाता है। वहीं अगर एक दोस्तों आपसे पूछ लिया जाए कि केंद्रीय आलू संस्थान कहाँ पे है, तो आप कहाँ कहेंगे दोस्तों, शिमला में है। और अगर उत्तर प्रदेश का पूछ लिया जाए तो आपका कहाँ है, गाजियाबाद में है। यहाँ आलू की जो आपका शिमला है ना, यहाँ पे आलू की 3 नई नस्ल, जिसमें आपकी फुकरी चिप्सोना, फुकरी अरू और फुकरी सूर्या, ये 3 नस्ल है, ये दोस्तों यहाँ पे पाई जाती है केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान शिमला के अंतर्गत, ठीक है। तो दोस्तों ये रही आज की वीडियो। नेक्स्ट जो वीडियो रहेगी उसमें दोस्तों हम ऊर्जा क्षेत्र का संघात्मक ढांचा पढ़ेंगे, जिसमें हम देश और प्रदेश के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। और हाँ, कोई इंक्वायरी हो या कुछ भी आपको सुझाव देना हो तो आप मुझे नीचे कमेंट कर दीजिएगा। तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नए वीडियो में। तो चलिए तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।